केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए रामचरितमानस की चौपाई सुना दी। चौपाई है, क्षुद्र नदी भर जल उतराई, जस थोड़े उदन खल बौराई। रामचरितमानस में चौपाई है, क्षुद्र नदी भर जल उतराई, जस थोड़े उदन खल बौराई। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने पीएम के जवाब में आए मोदी के भाषण को हास्यास्पद करार दिया। उन्होंने कहा कि आज के दिन कम से कम राजनीति करने से बचना चाहिए। जेडीयू नेता साबिर अली ने कहा कि मोदी का भाषण सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। प्रधानमंत्री के मुद्दे पर पूछे गए एक सवाल को सोनिया गांधी टाल गई। सवाल पूछा गया कि क्या अगले साल भी मनमोहन सिंह ही लाल किले से भाषण देंगे, तो वो सवाल सुनकर चुप्पी साधते हुए आगे बढ़ गई। पीएम के मुद्दे पर सोनिया ने चुप्पी साध ली तो बीजेपी को बोलने का मौका मिल गया। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने इशारा किया कि सोनिया की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राहुल गांधी समेत कई मंत्री मौजूद थे। दिल्ली में बीजेपी ऑफिस में भी धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वो आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को दुरुस्त करेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पर तिरंगा फहराया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुलायम ने सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया। इस समारोह में शीला सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराया। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को शुभकामनाएं भी दी। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ध्वजारोहण किया। आज गहलोत ने कई पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। पटना के गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 15 अगस्त के मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। वहीं भोपाल में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तिरंगा फहराया। शिवराज को परेड ने सलामी दी। आजादी की सालगिरह के मौके पर रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहली बार तिरंगा फहराया। इस मौके पर सोरेन ने 32,500 शिक्षकों की नियुक्ति समेत कई ऐलान किए। उत्तराखंड के मसूरी में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में तिरंगा फहराने को लेकर स्थानीय विधायक और पालिका अध्यक्ष आपस में ही भिड़ गए, जिसके बाद एक छोटे बच्चे ने तिरंगा फहराया। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की निंदा की। गाजियाबाद में विजयनगर क्रॉसिंग रिपब्लिक में सूबे का सबसे ऊंचा झंडा फहराने का दावा किया गया। 40 फीट ऊंचे इस झंडे को फहराने के बाद रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। फरीदाबाद में 15 अगस्त के मौके पर सेल्फ डिफेंस अकेडमी के बच्चों ने एक रैली निकालकर पाकिस्तान को ललकारा। बच्चों ने कहा कि अगर सरकार हमारी रक्षा नहीं कर सकती तो वो खुद ही बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। बोधगया में बौद्ध भिक्षुओं ने भी आजादी का जश्न मनाया। 17वें करमापा द्वारा स्थापित तेरगर मॉनेस्ट्री में हुए कार्यक्रम में बौद्ध भिक्षुओं ने तिरंगा फहराकर आजादी सेलिब्रेट की। मुंबई के घाटकोपर में एमएनएस की ओर से आधी रात को झंडा फहराने का कार्यक्रम रखा गया। फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर मधुर भंडारकर चीफ गेस्ट के तौर पर वहां पर आए और उन्होंने ही यहां पर झंडा फहराया। कानपुर के मेस्टर रोड इलाके में आधी रात को झंडा फहराया गया। आजादी के बाद से ही यहां के कपड़ा और सराफा व्यापारी 14 और 15 अगस्त की आधी रात को झंडा फहराते आ रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल भी मौजूद थे। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले अजमेर में एक मोटरसाइकिल जुलूस का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में तैराकों ने नर्मदा नदी में 8 किलोमीटर तैरकर अखंड भारत संकल्प यात्रा निकाली। इस दौरान तैराक अपने हाथों में भारत का तिरंगा झंडा लेकर तैरते रहे। आग और धमाकों का शिकार हुई पनडुब्बी सिंधु रक्षा को निकालने और नौसैनिकों को खोजने का काम जारी है। भारतीय रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक नौसैनिकों को अभी तक देखा या ढूंढा नहीं जा सका है। बचाव अभियान जारी है। नेवी ने पनडुब्बी हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही दोनों पनडुब्बियों में आग कैसे लगी इसकी जांच का जिम्मा फायर ब्रिगेड को सौंपा गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने मुंबई में हुए नेवी हादसे पर दुख जताया। मुंबई में हुए नेवी हादसे में शहीद हुए जवानों में कानपुर का भी एक जवान शामिल है। बाबूपुरवा इलाके में रहने वाला आलोक साहू नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर के पद पर तैनात था। मुंबई में हुए नेवी हादसे में शहीद हुए जवानों में बिहार के बेगूसराय का भी एक जवान शामिल है। संजीव नाम का ये जवान मिसाइल ऑपरेटर के पद पर तैनात था।
असम के कोकराझार में स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले 2 शक्तिशाली धमाकों से हड़कंप मच गया। इन धमाकों में एक शख्स घायल हो गया। कश्मीर से आए एक डेलीगेशन ने लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उनके आवास पर मुलाकात की। अखिलेश ने उनसे जम्मू के हालात के बारे में जानकारी दी। उधर किश्तवाड़ हिंसा के बाद जम्मू के 7 जिलों में लगे कर्फ्यू को हटा लिया गया है। हालांकि किश्तवाड़ में कर्फ्यू जारी है और यहां सुबह में 4 घंटे की ढील दी गई है। आजादी के जश्न के बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में भारतीय चौकियों और रिहायशी इलाकों में की गई, जिसमें सेना के 3 जवान और 1 नागरिक घायल हो गए। आतंकी संगठन जमात-उद दावा के चीफ हाफिज सईद ने भारत पर निशाना साधा है। सईद ने कहा कि भारत उसके प्रत्यर्पण के लिए एलओसी पर गोलीबारी कर पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है। इब्राहिम के खासम खास और मुंबई बम धमाकों में मोस्ट वांटेड इकबाल मिर्ची की लंदन में हार्ट अटैक से मौत की खबर है। हालांकि मिर्ची के परिवार ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। भारत को मुंबई बम धमाकों में इकबाल मिर्ची की तलाश थी। यही नहीं, मुंबई में पत्रकार जेडे मर्डर केस के तार भी मिर्ची से जुड़े बताए जाते हैं। वहीं बीजेपी सांसद दिलीप सिंह जुदेव के निधन से उनकी पत्नी माधवी इस कदर आहत हुई कि उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की। उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से बीजेपी सांसद दिलीप सिंह जुदेव का गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। जुदेव लीवर और किडनी की बीमारियों से जूझ रहे थे। जम्मू में भारी बारिश के चलते सांबा के रामगढ़ सेक्टर में बनी बीएसएफ की कई चौकियां धराशायी हो गई। अचानक आई बाढ़ के चलते बीएसएफ की कमोर फॉरवर्ड, नर्सरी और मालू चेकपोस्टों में भारी तबाही हुई है। बाढ़ के पानी का बहाव इतना तेज था कि चौकी पर मौजूद भारी भरकम जनरेटर तक बह गया। जम्मू में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश के चलते काली कमली धर्मशाला का एक बड़ा पुश्ता गंगा में समा गया। दिल्ली के पटपड़गंज में दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय के करीब एक जूता फैक्ट्री और प्लाईवुड के गोदाम में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की 24 गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी। मुंबई के कुर्ला स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। इससे इस रूट पर कई घंटे तक रेल सेवा बाधित रही। बिहार के मुजफ्फरपुर में एसएसपी के सामने एक परिवार ने आत्महत्या करने की कोशिश की, हालांकि उन्हें ऐसा करने से रोक लिया गया। गाजियाबाद पुलिस के कुछ सिपाही ड्यूटी के दौरान अय्याशी करने में लगे रहते हैं। यहां के लिंक रोड थाने के कमरे से शराब की बोतल और एक लड़की बरामद हुई है। कानपुर के कल्याणपुर इलाके में एक रिटायर्ड फौजी की हत्या से सनसनी फैल गई। किसी वजनी चीज से सिर पर वार करके हत्या की गई। आगरा के सिकंदरा में 26 साल के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुकेश यादव नाम के इस शख्स के घर वालों का आरोप है कि जमीन के झगड़े को लेकर उसकी हत्या की गई। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी कि एनजीटी ने नोएडा के बिल्डरों में हड़कंप मचा दिया है। एनजीटी ने ओखला पक्षी विहार के 10 किलोमीटर के दायरे में चल रहे उन सभी बिल्डर प्रोजेक्ट्स के निर्माण कार्य को बंद करने के आदेश दिया है जिन्होंने एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लिया है। यूपी के बिजनौर के बढ़ापुर इलाके में खो नदी से रेत निकालने के लिए दर्जनों लोग दिन रात काम में लगे रहते हैं, लेकिन इन्हें रोकने की हिम्मत कोई नहीं करता। लोगों का कहना है कि यहाँ के एक रसूखदार मंत्री के संरक्षण में रेत खनन का काम जारी है। मेरठ के खरखौदा इलाके में कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद 5 लोग बीमार पड़ गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। 15 अगस्त के मौके पर शिरडी स्थित साईं बाबा के दरबार में मुफ्त लड्डू प्रसाद योजना की शुरुआत हो गई। पहले इस प्रसाद के लिए भक्तों को 10 रुपए खर्च करने पड़ते थे, लेकिन साईं ट्रस्ट ने अब इसे मुफ्त कर दिया है। डिस्कस थ्रोअर कृष्णा पूनिया के समर्थन में क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग भी आ गए हैं। उनका कहना है कि पूनिया की उपलब्धियों को देखते हुए उनके नाम पर विचार होना चाहिए। उधर पूनिया के समर्थन में हरियाणा के रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने खेल मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात भी की। हुड्डा ने बताया कि खेल मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि वो मामले पर गंभीरता से विचार करेंगे। दरअसल शूटर रंजन सोढी को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड देने की सिफारिश की गई है, जिसका डिस्कस थ्रोअर कृष्णा पूनिया ने विरोध किया है।